बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमें इंट्रो जल्दी जल्दी में बनाना पड़ रहा है। हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी से बाकू। और बहुत लंबी स्टोरी है। हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे सब कुछ मैं आपको वेटिंग एरिया में जाके बताती हूँ। So we got our boarding passes and now we are going for immigration. Then we will go to our waiting area. Excited? Yes. So अभी मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, okay? A few moments later. So immigration भी हो गया and पूरा लगेज की चेकिंग भी हो गई। हमारे साथ जो हुआ है वो मैं अभी आपको बताती चल रही हूँ, वो सारी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हमने क्या प्लान बनाया कि हम लोग अबू धाबी आएंगे बस से ट्रैवल करके, वो भी रियाद से। और ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल डिसीजन था हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे साथ आगे ये होने वाला है, हमारे बैग्स होने वाले हैं एंड हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है कि वीआईपी बस की टिकट्स बाय करने के बाद हमें एक बिल्कुल ही बेकार और मतलब जिसमें किसी की क्लीनिंग का ख्याल भी नहीं, सीट्स भी गंदी हैं, वो हम बता भी नहीं सकते कि क्या। हमें बोला गया कि आपकी जो बस थी जिसमें आप आए उसका टायर पंचर हो गया है। हम बॉर्डर पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे एंड हमारी इमिग्रेशन हो गई थी। हम लोग वेट कर रहे थे जैसे अपनी बस का कि आ जाए तो हम जल्द से जल्द अबू धाबी पहुंचे। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने हमें दूसरी बस में बिठा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे हमने वीआईपी टिकट्स बाय की तो उन्होंने हमें इकोनॉमी जैसी भी सर्विस नहीं दी। यही बहुत बुरी बात थी। मैं उनकी पूरी डिटेल्स नहीं देना चाहूँगी, बट डिटेल्स भी उन्होंने पूरी फेक ही दी थी। हम जैसे स्टॉप पे उतरे तो हमारा जो लगेज हमने खुद रखा था, हमारे 3 बैग्स थे, वो तीनों के तीनों बैग्स नहीं थे। पूरे बस में जो पैसेंजर्स थे उन सब के बैग्स थे हमें छोड़ के। हमारे तीनों बैग्स नहीं थे, वो भी पूरे तीनों ही, एक भी नहीं था। बिल्कुल हम कंफ्यूज हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे। उनमें हमारे न्यू कपड़े थे जो हमने सारी शॉपिंग की थी रियाद से एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। सो हमें इधर चलना है। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ देन फिर हमारे बैग्स नहीं थे। ये मतलब बात शौक होने वाली है। हम लोगों ने उनको कहा कि आप सही से चेक करो, तो उन्होंने सही से चेक किया। लेकिन वो क्या है कि हमें बोल रहे थे कि हम चोर हैं, कि हम आपके मतलब हमने उनको कहा कि हमारे बैग्स नहीं हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमारे बैग्स कहाँ रखे, और हमने खुद हमारे सामने रखे हैं तो फिर क्यों नहीं है, किसने उतारे। अब कोई पैसेंजर तो नहीं उतार सकता ना, ऐसे किसी के बिना पूछे किसी के बैग्स को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ड्राइवर बहुत ही रूड हो गया और वो जल्दी से उसने कहा नहीं हम चोर नहीं हैं, एंड देन वो चला गया जल्दी से। हमने कहा ये क्या है ना, उसने हमें बस का नंबर नोट करने दिया। अच्छा ठीक है, हमारे पास टिकट्स थी। हमने सोचा कि हमने जहाँ से टिकट्स बाय किए हैं हम वहाँ से उसी कंपनी को कॉल करेंगे और हम उनसे बोलेंगे कि आपकी जो बसेस हैं उनमें से हमारा लगेज जो है वो अचानक से गायब हो गया है, या फिर लगेज खुद छुप के बैठ गए उसके पाँव थे। तो हमने कॉल किया तो वो एक नॉर्मल आदमी ने बात की। हाँ, उसने कहा ये किसी भी कंपनी का नंबर नहीं है, सॉरी ये मेरा नंबर है, आपको किसने दिया। अब ये बात भी शौक होने वाली है। सो फिर हमने उनकी कंप्लेन की है, लेकिन हमें अपने बैग्स नहीं मिले। सो हमारी आज ये सब हमारे साथ कल हुआ था, देन हमारी आज की फ़्लाइट थी।
उसके बाद हम लोग अब अबू धाबी एयरपोर्ट पे आए हैं। हमारी बोर्डिंग हो गई, इमिग्रेशन हो गई। नाउ वी आर गोइंग, सो लेट्स फाइंड द वेटिंग एरिया हमारा है। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं विज़ एयरलाइन में एंड इट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रैवल इन विज़ एयरलाइन एंड या हमारे सामने ही खड़ी हुई ट्राइपॉड डॉक्टर को दिखाना होगा फर्स्ट। ये फालतू की यार बिल्कुल कुछ भी नहीं। जब बोलना नहीं आए ना तो बोला करो कि बोलना ही नहीं है, ये भी बात हो जाएगी। वेटिंग एरिया, हम लोग अब वेटिंग एरिया में आ गए हैं और विज़ आई होप कि आपको दिख रहा होगा एंड ये में तो ये विज़ एयरलाइन है एंड हम लोग अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। सीट्स हाँ कंफर्टेबल हैं और बड़ी भी हैं। A few moments later. बाकू लैंड कर चुके हैं। लोग एक्सचेंज कराना है मनी एंड उसके बाद चलते हैं सीधा होटल। A few moments later. सुबह सुबह मुझे नहीं करने आता मेकअप, आज़ादी जी को करने आता। रेडी हो गए बिल्कुल। सुबह सुबह नॉर्मल नहीं लग रही थी मुझे। अभी 12 o'clock पर हम लोग चेकआउट करेंगे और अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो चलिए। So this is the breakfast. You like the breakfast?